24 घंटे के अंदर जितने नमोस्तु हुए हैं, जितनी पूजाएं हुई हैं, जितने पाठ हुए हैं, सारी एनर्जी मूर्ति में भरती है। और जो पहला कलश करता है वो एनर्जी सब उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। प्रथम दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे ही नहीं, दूसरे कलश 1100 में हुए, पहला कलश गोमटेश बाहुबली का 11 करोड़ का गया। वो पागल था क्या? 12 साल की शक्ति ले ली उसने। जैसे जल की धारा छूटेगी, 12 साल में जितने नमोस्तु हुए वो सारी एनर्जी उसको वेस्ट हो गई। जिंदगी में पहला कलश जरूर, चाहे भली एक दिन को करने मिले, कितने रुपया में मिले, पहला कलश जरूर तुम अपने मंदिर का कभी ना कभी किया करो। कलश तो करते ही हो, लेकिन पहला कलश बता रहा हूं, बहुत बड़ा महत्व इसका। आपने देखा, पहली बोली, दूसरी फिर कम कर दो। अपन पहली बोली की बोली लगाते ना, तो दूसरे वाले साहब इसी में आप बता, बोले नहीं साहब ये दूसरी है। बहुत बड़ी चीज होती मानूंगा पहले कलश। और ये जो दान नियत दान कहलाता है। तो बोलो, गरीब समाज में बैठा हूं कि अमीर समाज में? नहीं, जो हो मतलब कोई बात नहीं। बोलो कितना रखना चाहिए? कम से कम प्रथम कलश जो है कितने रुपया का हो? कम से कम बताओ। और 100 रुपया बोल रहे हैं। सबकी राय कम और कम करना। अच्छा, इससे कम की कौन चाहता है? और इससे यदि तुमने कम किया तो फिर मैं कहूंगा मैंने आगरा में चतुर्मास करके गलती की। ऐसी गरीब समाज में, अरे मैं तो अमीरों का महाराज हूं जी। ऐसा कौन जैनी है जो 100 रुपया देने लायक भी नहीं? कम से कम 100 रुपया। तो इसकी व्यवस्था एक ऐसी बनाता हूं, एक एक महीने का प्रथम कलश आप लोगों के बनाए। 1 महीने तक एक परिवार प्रथम कलश करे। 1 महीने के कितने हो जाएंगे? हाँ, मैं तो जानता हूँ। तुमसे बोलने को किसने कहा? मैं पहले ही जानता था बनिया 3,000 बोलेगा। 31वां महीना होगा वो मैं दूंगा क्या 100 रुपया? इकतीस सौ तो निकले ही नहीं, 3,000 था तो बड़े बहुत। एक एक महीने का, एक दिन में यदि 1 महीने में 10 लोग हो जाए, 100 लोग हो जाए, 500 हो जाए, उसकी चंद वो तो व्यवस्था में बना दूंगा। सब एक साथ अभिषेक करेंगे। 4 परिवार भी हो जाएंगे, 10 भी हो जाएंगे, कितने हो जाए। पांडुक शिलापन बढ़ा देंगे। अपने पास इतनी सारी पांडुक शिलाएं हैं, इतने सारे भगवान हैं। हर भगवान के ऊपर अपन एक साथ, अभी अपन अभिषेक की विधि जो हर वेदी पे कर रहे हो ना, तो हर वेदी पे ना होकर के एक साथ कर रहे हैं। एक साथ यहीं जमा लें भगवान को, और फिर प्रक्षाल सब वेदियों का प्रक्षाल तो होगा। अभिषेक एक साथ ही, यहाँ 3-4 पांडुक शिला की अभी संख्या तो आने दो पहले, कितनी संख्या आती है। महीना में आपको दूंगा, किस महीने में आपका परिवार। और उसका यहाँ आवाज नहीं करना भाई, महिला है। देखो बहुत जरूरी चल रहा डिस्कशन है। क्या बोल रहा था मैं? महीना में दूंगा। यहां अभिषेक करते समय तुम्हारा 4 बार नाम बोला जाएगा। आज का हे देवादिदेव, आज के आपका अभिषेक फलाना परिवार कर रहा है। नाम बोल के अभिषेक होगा। यहाँ बोर्ड टंगेगा मंदिर में कहीं भी कि इस महीने में फलाने सृष्टि 4, 5, 10 जो भी परिवार होंगे महीने में, ये परिवार प्रथम अभिषेक करेंगे। प्रथम यानी 4 लोग हो गए तो चारों 4 कलश ले लेंगे और एक साथ कर देंगे। ऐसा तो ये तो हुई सरकारी बोली। कितनी हुई सरकारी?
हाँ आप बोल रहे 31। सरकारी बोली कितनी हुई? 3100 रुपया। नियत दान है महानुभाव। नियत दान देने से कभी मत चूकना। करोड़ों करोड़ों रुपए की बोली लेना एक तरफ, और नियत दान का अर्थ होता है इतना दान तो मैं साल भर में दूंगा, साल भर में इतना तो देना ही है। ये नियत दान का हर व्यक्ति का संकल्प होना चाहिए। नियत दान, अनियत दान नहीं। नियत ये तो पक्का ही है। ये नियत दान का पुण्य होता है कि वह जन्मांतरों तक कभी भी अपने दैनिक खर्चों के लिए कभी तंगी नहीं आएगी, क्योंकि उसने नियत दान दिया। नियत दान छोटा होता है लेकिन महत्वपूर्ण होता है। नियत दान है संकल्प, इतना तो मैं। अब ये बात जो है नियत दान में, यानी साल भर में एक बार देना है। कितने बार देना है? साल भर में एक बार देना है, लेकिन जीवन भर देना है। फिर से रिपीट करूं, साल भर में लेकिन प्रति वर्ष देना है। लेकिन सरकारी बोली है सभी लोग एक समान मत देना। आप लोगों का एक गंदी आदत है, जो बड़े लोग होते ना, सबका लिखा लो, जो सब देवे वो मेरा लिख लेना है। सब लोग लिख लो रे, जो सब लोग लिखेंगे, फिर नीचे मोटिया जी कहते मेरा भी लिख लेना उतना ही। ऐसा नहीं करना है। दान कभी दूसरे की पानड़ी देखकर नहीं देना। एक स्थान पर हुआ है ऐसा। वो सेठ जी थे, बहुत बड़े सेठ, वो हमेशा यही करते थे, जो सब लिखा है वो मेरा लिख लेना। तो लिखने ने कहा महाराज जी हम लोग कहाँ गरीब आदमी और ये कहाँ सेठ, और हमेशा दान में ये कहते थे जो सब लिखाएं। तो मैंने सेठ जी कि महाराज जी हम ऐसा इसलिए करते हैं जिससे गरीब का अपमान नहीं हो। हम ज्यादा दे देंगे तो उसका दान छोटा हो जाएगा, इसलिए उसकी कलम का मान रह जाए इसलिए कम देते हैं। अरे मैंने कही सेठ जी सुधा सागर को आज तक कोई धोखा नहीं दे पाया। मैंने कही सेठ जी ऐसा सेठ तो मुझे कहीं नहीं मिला आज तक। ओहो गरीबों का इतना ध्यान। मैंने कही सेठ जी आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता है, इनका कम चलता है, इनको बहुत दुख होता है। आज भगवान से कहते भगवान इन सेठ जी का व्यापार भी इसके बराबर हो जाए। मैं भगवान से, मैंने पिछू टाइम में भगवान से कहने जाऊं, सेठ जी घबरा गए, सुधा सागर कर ही देगा। 50-55 साल के होंगे लगभग। बोला नहीं महाराज ऐसा नहीं करना। मैंने कि अब ऐसा व्यक्ति हमें कहाँ मिलेगा, मैं तो करूंगा। बोलो महाराज जी ऐसा नहीं करना, इनका कहाँ और मेरा कहाँ। मैंने कि ये तो करूंगा। 1 मिनट तक, लगभग 1.5 मिनट तक मैंने ऐसी फैंसी ड्रेस की, पसीना आ गया और मैं घबरा कहीं अटैक नहीं हो जाए। मैंने कही सेठ जी इसी बात पर समझौता होगा, आज के बाद दान भी हैसियत से देना, गरीब को देख के मत देना। नहीं ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया है, मैं तो समझ जाऊंगा। कर्म तुम्हें किसी की सुनने वाला, एक दिन तुम्हारा धंधा भी इनके बराबर आ जाएगा। फिर क्या करोगे, अभी तो मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा महाराज आज अकल आई हमें। आप लोग सुन रहे हो ना उदाहरण, उस सेठ की कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये तुम्हें सुना रहा हूं। हैसियत अपनी हैसियत से लिखना। जिनकी अच्छी हैसियत है, ऐसे ऐसे लोग, अभी ललितपुर में हुआ, 1-1 लाख रुपया साल का दूंगा मैं मंदिर को। सारी कमाई कहाँ जाना है, यहीं मंदिर में रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। क्योंकि तुम समझो कि हरि पर्वत जाएगी, नहीं नहीं नहीं, मैं कुआं का पानी पीता हूं, नल का नहीं। सारे पैसा कहाँ रहेगा, अपने मंदिर में रहेगा। और इसमें क्या करना है, बस अपनी हैसियत से लिखाना। मंदिर को है जिनकी कृपा से आज तक कमाया है। कोई कहे कि मैं प्रति वर्ष जीवन भर हर साल 1 लाख रुपया दूंगा,
कोई 50,000, कोई 25,000, कोई 21,000, कोई 11,000, कोई 5,000। 3100 तो वो ही लिखा हुआ है जिसको कुछ भी नहीं है, और है तो आगे बढ़ चढ़ के लिखाना है। कोई 5,000, 11,000, लेकिन बस ध्यान रखना प्रति वर्ष देना है, और 1 महीना आपको प्रथम कलश करने मिलेगा। 1 माह तक आप प्रथम कलश एक पांडव शिला पर रखेंगे। संख्या ज्यादा होने पर अपन पांडव शिला की संख्या बढ़ा देंगे। और एक बात तो इसके लिए आप लोगों के लिए कार्य करना है। यहाँ स्टील का सामान दिख रहा है, नेता को काला झंडा दिखाना और भगवान को, गुरुओं को स्टील सामने लाना बराबर होता है। अभिषेक के समय कोई भी स्टील यहां नहीं होना चाहिए। ये परात तो चांदी की है, जारी, पर ये कलश हंडा बंडा जो भी हो सब चांदी का करो। अभी वो बाद में करूंगा, संख्या तो देखो कितनी है। तो पहली बात रिपीट कर रहा हूं, सबके अभिषेक का नियम हो गया, घर में अभिषेक देने का नियम हो गया। एक बार फिर हाथ उठा दें सब, राजा मंडी वाले, ठीक है। हाँ, जिनका नहीं हुआ उनका माना जाएगा। अब ये जो आपका है, इसके लिए आपके पास पर्ची भेजी जा रही है। आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपनी राशि मिलेंगे। मात्र आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है। पर्ची पेन आपके पास आ रहा है, आप लिखें, और आपकी ये पर्ची रजिस्टर मंत्री जी के पास यहाँ रहेगा। बिना मांगे आपको अपना दान जमा कराना है। पर्चियाँ ले लें और 5 मिनट, कोई किसी से पूछेगा नहीं।